बेटे की मौत मामले में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का बड़ा बयान। कहा, मेरे बेटे की मानसिक स्थिति नहीं थी ठीक। मैंने हमेशा परिवार की इज्जत के लिए बात को दबाया। जांच में होगा दूध का दूध पानी का पानी। गुरुग्राम बना गैस का चैम्बर। AQI पहुंचा 350 के पार। स्मोक की चादर में लिपटा शहर। जींद, फरीदाबाद, रेवाड़ी समेत कई शहरों में भी हालत गंभीर। सोनीपत में विवाद सुलझाने गई पुलिस पर दंपति ने किया हमला। पति पत्नी गिरफ्तार। पटाखे जलाने पर पड़ोसी से हुआ था विवाद। सोनीपत में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प। शराब के नशे में हुए विवाद में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। जमकर चले लाठी डंडे और हथियार। पानीपत में विवाहित महिला की मौत। फंदे पर लटका मिला शव। ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप। गुरुग्राम में ग्राहक बनकर आई 2 महिलाओं ने उड़ाए 5 लाख के जेवर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रमाण पत्र पर विवाद। खेल विभाग बोला, नौकरी के लिए मान्य नहीं। 2 नवंबर से शुरू हो रहे हैं स्टेट्स गेम। सीएम नायब सैनी पहुंचे अपने पैतृक गांव। परिवार संग मनाई दिवाली। प्रदेश वासियों को दी दीपावली, विश्वकर्मा दिवस और भैया दूज की शुभकामनाएं। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे के मौत के मामले के साथ, क्योंकि इस मामले में अब एक बड़ा अपडेट आया है। बेटे की मौत मामले में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की मौत पर सियासत हो रही है। मेरे बेटे की जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। मोहम्मद मुस्तफा का यह बयान है। उन्होंने कहा कि हमने अपने बेटे का कई जगहों पर इलाज करवाया। साल 2008 में उसने अपनी मां को भी चोट पहुंचाई थी। उसने मेरे कमरे में भी आग लगाई थी। मोहम्मद मुस्तफा ने ये कहा है। अब ये उनका बयान सामने आया है। आपको बता दें, इस मामले में पूर्व डीजीपी और उनकी पत्नी जो पूर्व मंत्री हैं रजिया सुल्ताना, उन पर FIR दर्ज की गई है। SIT जांच करी है इस मामले में। और अब ये बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी का कहना है कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने कई जगह उसका इलाज करवाया। वो हमेशा इज्जत के लिए बात को दबाते रहे। मोहम्मद मुस्तफा का यह बयान सामने आया है। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी पर मामला दर्ज हुआ है। संदिग्ध मौत में हत्या और षड्यंत्र रचने के आरोप हैं। पंचकुला पुलिस ने शिकायत पर FIR दर्ज की है। FIR में बेटी और बहू का नाम भी शामिल है। पूर्व डीजीपी ने कहा कि FIR का जो आरोप है अभी सिद्ध नहीं हुआ है। पड़ोसी ने अवैध संबंधों में रजिया सुल्ताना का नाम आरोप लगाया था। अकील अख्तर ने वीडियो में परिवार पर आरोप लगाए थे। पूरे मामले की जांच की जा रही है। SIT को ये जांच सौंपी गई है। तो आपको बता दें, एक वीडियो भी सामने आया था अकील का, जिसमें उसने जो है आरोप लगाए थे, अवैध संबंधों के इल्जाम लगाए थे। जिसके बाद इस पूरे मामले में SIT जांच कर रही है। और अब बड़ा बयान आया है। पूर्व डीजीपी ने बयान दिया है कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सियासत हो रही, मेरे बच्चे की मौत पे सियासत हो रही। मेरा बच्चा पिछले 18 साल से वेलम स्कूल से जब वो निकला था, वहाँ से भी निकाला गया था उसे। वेलम स्कूल से भी बहुत सारे स्कूल चेंज किए, क्या क्या किए, कितने स्कूल मैंने बदलवाए उसके, चंडीगढ़ के बदलवाए, यूनिवर्सिटीज़ बदलवाई, कितने केसेस में उसने पुलिस वालों पे हाथ उठाए। मैं माफ़ी मांगी मैंने सिपाहियों से, मामला दबाया, अपने घर की इज्जत बचाई है। मेरे कमरे में उसने आग लगाई, मेरे घर में। 2 बार पुलिस को रिपोर्ट भी किया, पंचकुला पुलिस को। पंजाब पुलिस में तो 50 बार मैंने उसको भेजा सेफ कस्टडी में। हम पब्लिक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें छिपानी पड़ती हैं। अगर वो साइकोटिक हो गया था 2024 से, साइकोटिक को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। उसने 19 मिनट की वीडियो में तो उसने हमें तो ये बना दिया जैसे मेरी वाइफ और मेरी बेटी और मेरी बहू कोठा चलाते हैं। इससे आगे डेली हमें पता नहीं क्या क्या कहता था। वो तो ये कहता था कि हम जो लोग ही कोठा चलाते हैं, हम लोग सियासी लोग हमारे घरों में आते हैं और हम अपनी औरतों को ऑफर करते हैं। लेकिन हम 10 मिनट का गुस्सा होता था, फिर हमें तरस आता था तो बीमार है। उसी हालत में उसने वीडियो बनाई 27 अगस्त को। 8 अक्टूबर को उसने दूसरी 3 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें वो माफ़ी मांग रहा है।
उसको ये भी नहीं पता कि 40 दिन पहले वीडियो बनाई, वो कहता है मैंने 1 साल पहले वीडियो डाली थी। तो मेरा बच्चा साइकोटिक था, दिमागी मरीज था। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने सब कुछ तो कह दिया ना। दिस इज नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। ये मेरे बेटे की मौत पे मेरा साथ देने की बजाय उसके साथ खेल रहे हैं। ये कुछ सियासी लोग हैं, शमसुद्दीन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये तो चोर चक्के हैं। ये इनके खिलाफ फ्रॉड के केस दर्ज हुए, बैंक फ्रॉड के, कि इनको तो कोई इस्तेमाल कर रहा है। शमसुद्दीन बताता है कि आपके रिश्तेदार है या फिर? मेरा पूछो क्या रिश्तेदारी है, उससे ये पूछो मेरे से रिश्तेदारी क्या, कभी आया मेरे घर? मैं कभी उसके घर का पूछ लो उससे क्या रिश्ता है। उससे पूछो, मेरा पड़ोसी है वो, मैं तो 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मलेरकोटला शहर तो मेरा पड़ोसी कैसा? बस इन 2 सवालों के जवाब लो उससे, इन 2 सवालों के जवाब लो कि वो तो 2 किलोमीटर दूर रहते हैं और मैं हफ्ते 15 दिन, कभी महीने में मलेरकोटला 2-3 दिन के लिए हम जाते हैं, बाकी हम पंचकुला में रहते हैं। तो कहाँ उसने देखा हमारा जुल्म मेरे बच्चे पे? बच्चा बच्चा होता है अपना, वो कितना भी माँ का बाप का कत्ल भी कर दे। बहुत सारे हादसे हुए, मेरी वाइफ की उसने 2008 में कुल्ला भी तोड़ा है, लेकिन हमने लोगों को कहा, गिर गई थी, उसने कमरे में आग भी लगाई है। उसने एक नौबत ही आई, अपनी बीवी को मौत के कगार पे पहुंचा दिया जिस दिन हमने इसको थाने में भेजा। रात तक सब रोने लगे, ले आओ वापस, बच्चा है। ये बहुत किस्से हैं, लंबी 18 साल की हिस्ट्री है। 18 साल में मेरा बच्चा, जो पंजाब के बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली जिसका शिकार है, मेरा बच्चा उसका शिकार था 18 साल से। एसआईटी टीम मैं इसको वेलकम करता हूँ। पुलिस का फर्ज है, जब कोई शिकायत जाएगी तो उन्हें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ठीक किया, एसआईटी बनाई और भी ठीक किया, मैं कोऑपरेट करूँगा। और आप जिक्र करेंगे गुरुग्राम का। दिवाली के बाद गुरुग्राम गैस चैम्बर बना नजर आ रहा है। गुरुग्राम में AQI आज भी 350 के पार है। दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली NCR में ग्रैप 2 लागू हुआ था। गुरुग्राम में लोगों को सांस लेने में तकलीफ आ रही है। छोटे बच्चों और सांस लेने की बीमारी से ग्रस्त लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आसमान में स्मोक की सफेद चादर छाई हुई है। तो गुरुग्राम में दिवाली के एक दिन पहले ग्रैप लागू किया गया था, लेकिन अभी भी गुरुग्राम में AQI 350 के पार है। आसमान में स्मोक की चादर छाई हुई है। लोगों को सांस लेने की दिक्कत हो रही है। जो लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफ इस समय हो रही है। जिस तरह से स्मोक फैला हुआ है, प्रदूषण फैला हुआ है, वायु प्रदूषण बढ़ चुका है, AQI जो है 350 के पार पहुंच गया है। तो दिवाली के बाद गुरुग्राम गैस चैम्बर बना हुआ नजर आ रहा है। 350 के पार AQI है। तो गुरुग्राम में इस समय हालात जो हैं गैस चैम्बर जैसे बने हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़े हैं। जी धर्मवीर, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जो प्रदूषण है किस स्तर तक फैला हुआ है और कितनी परेशानियां लोगों को आ रही हैं इस दौरान? बिल्कुल, देखिए, दिवाली से ठीक पहले ग्रैप 2 लागू गया था, जिसमें कई सारी पाबंदियां हैं। उसके बावजूद भी अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली NCR जो है वो गैस चैम्बर बना हुआ है। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि गुरुग्राम में भी, फरीदाबाद में भी और गुरुग्राम के साथ लगते हुए जिले, सभी जिलों में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायु प्रदूषण है। लगातार आसमान में स्मोक छाई रहती है। सुबह और शाम के समय में ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ज़्यादा प्रदूषण होता है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत है। जानकार जो है वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो मौसम हो रखा है, उस मौसम के हिसाब से जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, यानी कि धूम्रपान नहीं करते हैं, वो लोग भी लगभग औसतन रोजाना 8 सिगरेट धुआं जो है पीने जितना धुआं अपने अंदर ले जा रहे हैं। क्योंकि आसमान में सफेद चादर है, जो कि स्मोक है, जो कि प्रदूषण है, और ये प्रदूषण लगातार फैला हुआ है। न सिर्फ दिवाली में पटाखे जलाने की वजह से, बल्कि लगातार जो पराली जलाई जा रही है आसपास के इलाकों में, उनकी जो धुआं है जो यहाँ आती है, उसकी वजह से भी लगातार ये प्रदूषण बढ़ रहा है। गुरुग्राम के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 250 से 300 के बीच में वायु प्रदूषण है, तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ 350 से 400 के बीच में वायु प्रदूषण है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर इस वक्त हवा जहरीली हो चुकी है दिल्ली NCR की। पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो 2 शहर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है पूरे हरियाणा में। पहला नाम रोहतक का है और दूसरा नाम नारनौल शहर का है, जो कि महेंद्रगढ़ जिले में आता है। ये दोनों शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित हरियाणा में माने गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषण इन दोनों शहरों में है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे हरियाणा किस तरह से इस वक्त वायु प्रदूषण की चपेट में है। हालांकि लगातार एक चीज़ को लेकर के हरियाणा सरकार की भी तारीफ की गई है पिछले दिनों कि पराली जलाने के मामले हरियाणा में कम है, लेकिन बावजूद इसके जो दिल्ली के आसपास लगते ज़िले हैं, चूँकि सटा हुआ इलाका है पंजाब से हरियाणा पूरा राज्य, तो माना ये हमेशा ये कहा जाता है कि पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसका असर हरियाणा और दिल्ली के ऊपर पड़ता है और यही वजह है कि यहाँ पर ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि पूरा हरियाणा जो है इस वक्त वायु प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली चपेट में है, फरीदाबाद शहर जो है वो चपेट में है, एनसीआर का हिस्सा है, गाजियाबाद चपेट में है और यही वजह है कि ये सभी जिलों में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और ये इसीलिए खासतौर से बच्चों को और बुजुर्गों को हिदायत दी जाती है कि सूरज निकलने से पहले कम से कम वो बाहर ना निकलें। खासतौर से जो लोग सैर के लिए निकलते हैं सुबह, वो लोग सावधानियां बरतें और जिनको सांस लेने में दिक्कत है वो कम से कम 9 बजे से पहले बाहर ना निकले और 9 बजे के बाद ही सैर पर जाएं, क्योंकि उससे पहले अगर वो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जिस तरह से प्रदूषण फैला हुआ है उससे उन लोगों को और ज़्यादा तकलीफें हो सकती हैं। धर्मवीर, अगर हम बात करें बीते कल की और आज की और उससे पहले की भी, तो कितना कंपैरिजन देखने को मिल रहा है? पहले कितना सुधार था वायु में, कितना प्रदूषण कम था और अभी कितनी संभावना और जताई जा रही है कि ये बढ़ सकता है, या इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दिवाली से पहले की रात की अगर मैं बात करूं तो 200 से 250 के बीच में AQI था, लेकिन उसके बाद दिवाली वाले दिन ये AQI जो है ये 500 के पार भी पहुंच गया था। कल भी हमने देखा कि AQI 400 से 450 के बीच में था। आज भी 400 के आसपास का AQI जो है सुबह के समय में दर्ज किया गया था। हालांकि अब कुछ सुधार हुआ है, जब सुबह सूरज निकला है उसके बाद अब करीब 11:30 बजे के आसपास का समय हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन अभी भी 350 से 400 के बीच में बना हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ा हुआ है। और जहाँ तक बात है इसको सुधार को लेकर के, तो ग्रेप 2 लागू किया गया है, जिसमें खासतौर से ये कहा गया है कि खुले में एक तरह से आग नहीं जलानी है, प्रदूषण नहीं करना है, कूड़ा नहीं जलाना है। इसके साथ साथ जो कारखाने कोयले से चलते हैं उनको नहीं चलाना है, उनको बंद रखना है। इसके साथ साथ हिदायतें एक तरह से अपने आप में दी गई हैं लोगों को कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनके अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है उसको ढककर रखना है, उसको पानी का छिड़काव रखना है, धूल ना उड़े, कम से कम धूल उड़े उसको लेकर के भी एक तरह से ध्यान रखा जाना है। नगर निगम की तरफ से अब ये कहा गया है कि आने वाले समय में वो कुछ नई मशीनें खरीद रहे हैं जिससे कि जो धूल मिट्टी सड़क के ऊपर उड़ती है उसको काबू किया जाए, ताकि रात के समय में पूरी सड़क को जो है उस मशीन के जरिए साफ कर दिया जाए ताकि मिट्टी ना उड़े, क्योंकि मिट्टी नहीं उड़ेगी, धूल नहीं उड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण भी कम होगा। इसके साथ साथ कृत्रिम बारिश कराने का प्लान भी नगर निगम कर रहा है और साथ ही फायर टेंडर्स के जरिए जो सड़क किनारे पेड़ होते हैं उनके ऊपर भी पानी के छिड़काव करने का प्लान नगर निगम कर रहा है कि अगले 1-2 दिन में वो सब किया जाएगा ताकि प्रदूषण के ऊपर नकेल लग सके और कम से कम वायु प्रदूषण हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। ग्रेप 2 लागू किया गया है, दिवाली से पहले ही ग्रेप 2 लागू कर दिया गया था और उसके बावजूद जिस तरह से पटाखे जलाए गए उसके बाद प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई, 350 के पार AQI पहुंच गया है। हालांकि सुबह सुबह ये जो स्मोग है ये ज़्यादा होता है जिससे लोगों को परेशानी होती है। जो लोग सांस लेने की बीमारी से ग्रस्त हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि धूप निकलने के साथ धीरे धीरे AQI लेवल में सुधार होता दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे और उन्होंने यहां कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गन्ने का सबसे ज्यादा रेट मिल रहा है और दिवाली से पहले ही गन्ने के दाम बढ़ाकर किसानों को हरियाणा सरकार ने तोहफा दिया था। बेदी ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि सभी फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी, जिसे पूरा किया जा चुका है। मंत्री शाहबाद मार्केट कमेटी के नए चेयरमैन करणराज सिंह टूर के वाइस चेयरमैन त्रिलोचन सिंह के पदभार ग्रहण पर पहुंचे थे, समारोह रखा था और इसी दौरान उन्होंने गन्ने के MSP में बढ़ोतरी का जिक्र किया और हरियाणा सरकार को किसान हितैषी बताया। गन्ने के रेट की बढ़ोतरी की गई है। हमने तो हरियाणा में सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी फसलें पैदा होती है सभी को MSP खरीदने का वादा किया था पिछले सरकार पिछले चुनाव में और उसको पूरा कर दिया और साथ साथ ये विश्वास दिया था कि 24 घंटे के अंदर जे फार्म कटने के बाद किसान की पेमेंट उसके खाते में डाल देंगे। वो भी हमने वादा पूरा कर दिया। 1 साल के अंदर लगभग 49 से ज्यादा वादे हमने पूरे किए हैं। ये मेरे नेता का, मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा विश्वास है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला में अपने पैतृक गांव मिर्जापुर माजरा पहुंचे। सैनी ने सपरिवार पूजा अर्चना और प्रार्थना की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया।
सीएम ने दीपावली, विश्वकर्मा दिवस और भाई दूज की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि दीपावली एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। तो अपने पैतृक गांव पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना में भाग लिया, पूजा अर्चना प्रार्थना की और प्रदेश की सुख शांति समृद्धि की कामना की और लोगों से भी अपील की कि वो जो है त्यौहार मनाएं, उन्हें शुभकामनाएं दी। भैया दूज और विश्वकर्मा दिवस की उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही दीपावली को एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। त्योहारों की चमक के बीच गुरुग्राम में 2 महिलाएं एक ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक बनकर आई, मुस्कुराई और फिर भीड़ का फायदा उठाकर 2 मिनट में 5 लाख का खेल कर गई। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई है। यह सुनियोजित वारदात अब पुलिस की रडार पर है। ये रिपोर्ट देखिए। त्योहारों में बाजार में भीड़ और रौनक, ये तो सबको भाती है, लेकिन कुछ चेहरे उस भीड़ में ऐसे होते हैं जो अपनी मुस्कान के पीछे चालाकी और ठगी का नकाब छिपाए होते हैं। यह तस्वीर गुरुग्राम के सदर बाजार की है, जहां अनुश्री ज्वेलर्स में ग्राहक का नकाब पहने तो शातिर चोर महिलाएं आ धमकी। सीसीटीवी में साफ नजर आता है कि शातिर महिलाएं हाथों में पर्स और चेहरे पर मासूमियत के साथ दुकान में दाखिल होती हैं, काउंटर पर बैठकर ज्वेलरी दिखाने को कहती हैं और फिर बड़ी चालाकी के साथ सेल्स पर्सन का ध्यान भटकाकर कुछ ही सेकंड्स में 5 लाख के गहने चोरी कर लेती है। हमारे शोरूम पे 2 लेडीज आती हैं, वो रिंग देखने की इच्छा दिखाती हैं। हमारे 2 स्टाफ उनको रिंग दिखाना शुरू करते हैं। तो रिंग दिखाने के दौरान उन्होंने क्या करा, एक लेडी ने दूसरी लेडी के हाथ में कपल बैंड पास कर दिया। वो बड़ी अपने हाथों की सफाई दिखाई उन्होंने, वो कैमरों में कैप्चर हो चुके हैं। हमने अपना स्टॉक डीप टैली करा। कल धनतेरस था, जैसे आपको पता हमारा बड़ा व्यस्त दिन था। हमने आज अपना पूरा स्टॉक टैली करा, जब हमें पता चला कि हमारा एक कपल बैंड मिसिंग है। त्योहारों का सीजन, दुकानों में रौनक, ये समय पुलिस के लिए भी चुनौती का होता है। शातिर चोर ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। फिलहाल चोरी की इस वारदात की शिकायत पुलिस को दी गई है और उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही आरोपी महिलाओं को पकड़ने का काम करेगी। पुलिस प्रशासन बिल्कुल साथ में है, वो पूरा काम कर रहा है अपना। आज हमने FIR करा दी है, अब उनकी तहकीकात शुरू हो गई है। उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ पूछताछ कर ली है। तो स्टाफ से पूछा कि भाई आपको कोई शक हो गई है, वो कहाँ की है कहाँ की नहीं है। अभी हमारे स्टाफ को कुछ नहीं आइडिया ये वो बंदे कहाँ के थे। कोई नोन नहीं था, कोई जानकार नहीं था, कोई पहले आया नहीं था जो हमें ज्ञात हो। पर देखते हैं अब आगे क्या चीजें होती हैं, कैसे किस हिसाब से पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कदम उठाती है। पर जल्दी कुछ ना कुछ जरूर होगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही झाड़सा गांव के एक ज्वेलरी शोरूम में भी इसी तरह चोरी की वारदात हुई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं से साफ है कि शहर में चोरों का गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है और अब हर मुस्कुराता चेहरा शक के घेरे में है, क्योंकि ये दौर भरोसे का नहीं, सतर्कता का है। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। सोनीपत के गांव कुमासपुर स्थित अपेक्स ग्रीन सोसाइटी में दिवाली की रात विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस की टीम पर एक दंपत्ति ने हमला कर दिया। ASI सुरजीत सिंह और सरकारी वाहन चालक मनीष पर दंपत्ति ने हमला किया, उनके साथ मारपीट की। पुलिस टीम के मुताबिक पटाखे छोड़ने को लेकर 2 परिवारों में विवाद हुआ था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी यतेंद्र और उसकी पत्नी ने गाली गलौज करते हुए पुलिस पर हमला कर दिया। बहालगढ़ थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में अदालत में पेश कर उनके आदेश पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। निवासी एपेक्स ग्रीन सोसाइटी ने थाना बहालगढ़ में अपने साथ मारपीट की शिकायत दी थी। जिस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो यतेंद्र निवासी बागपत यूपी व एक महिला ने पुलिस टीम के साथ मारपीट व हाथापाई शुरू कर दी। दोनों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। दोनों को गिरफ्तार कर उनका सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया गया।
मामले में तफ्तीश जारी है। छठ पूजा के चलते स्टेशनों पर भीड़ का कहर है। ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरकर चल रही है। डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं है। कई लोग गेट पर बैठकर या लटक कर यात्रा करने को मजबूर है। अंबाला स्टेशन पर यात्रियों की ट्रेनें भीड़ के कारण छूट रही हैं। ये तस्वीरें अंबाला रेलवे स्टेशन की हैं, जहां छठ पूजा के चलते जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, अपने घर जा रहे हैं, इसको लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। अकाल तख्त में हमारा टिकट था, 2 महीने पहले मैंने कटवाया था, लेकिन सीट चढ़ने नहीं मिला हमें भीड़ के कारण से। तो गार्ड वाले में चढ़ रहे थे तो पुलिस वाले ने हमें ज़बरदस्ती फिर उतार दिया, ज़्यादा भीड़ होने के कारण लठ मार के उतार दिया। फिर अभी भी वो ट्रेन छूट गई, दूसरी भी छूट गई। अब जाना है हमें छठ पूजा के लिए घर, तो बच्चे भी हैं साथ में, परिवार पूरा है, कैसे जाएंगे वो पता नहीं। मैं अंबाला कैंट से गोरखपुर जा रही थी, पर मेरी ट्रेन छूट गई, अंदर पब्लिक जाने नहीं दी, तो मेरी कोई व्यवस्था हो कि हम लोग घर पहुंच पाए। तो स्लीपर का सीट था, स्लीपर का। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।